ईपीएस 95 पेंशन। ईपीएस पेंशन में मिल सकते हैं 7,500 रुपए। जाने पूरी जानकारी। ईपीएस 95 पेंशन। ईपीएस पेंशन में मिल सकते हैं 7,500 रुपए। जाने पूरी जानकारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आने वाली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ एक सेविंग स्कीम है। इस योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन में काफी इजाफा होता है। प्राइवेट कर्मचारी काफी समय से ईपीएफ के जरिए पेंशन की वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जो 1,000 रुपए बढ़ी है। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ कर्मचारी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 10 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन कल काफी लंबे समय की मांग पर जोर दिया है। आपको बता दें कि ईपीएस 95 के तहत केंद्र सरकार ने 2014 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए तय की थी। तब से इन पेंशन कर्मचारियों को पेंशन की राशि में इजाफा नहीं हुआ है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत केंद्र कर्मचारी पेंशन में वृद्धि के लिए 7 से 8 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ यह पेंशन भोगी अपने जीवन साथी दोनों के लिए महंगाई भत्ता और फ्री चिकित्सा उपचार की भी मांग कर रहे हैं। ईपीएस 95 के तहत जारी एक बयान में इन कर्मचारियों की मांगों पर समीक्षा करने का आश्वासन दिया है और सहानुभूति पूर्वक समाधान किया जाने की बात कही है। ईपीएस 95 पेंशन लगातार की जा रही पेंशन वृद्धि की मांग। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी काफी सालों से ईपीएस 95 पेंशन के चलते न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए की वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा साल 2024 में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए निर्धारित करने की घोषणा के बावजूद 36.60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को अभी भी इससे काम की राशि खाते में मिल रही है। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए मिलने की कर रहे मांग। बताया जा रहा है कि भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इन केंद्रीय कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन के तहत मूल वेतन का 12% योगदान भविष्य निधि में करते हैं। इसके साथ ये नियोक्ता इस योगदान के बराबर अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं इस नियोक्ता का योगदान 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में 8.33% को आवंटित किया जाता है, वहीं ईपीएफ योजना में कर्मचारियों को 3.67% आवंटित किया जाता है। ईपीएस 95 पेंशन में केंद्रीय कर्मचारी को 1,000 रुपए न्यूनतम पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, वहीं काफी सालों से यह कर्मचारी 7,500 प्रतिमाह पेंशन की मांग कर रहे हैं, जिसे अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। ईपीएफओ का बड़ा तोहफा। प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में होगी बढ़ोतरी। जाने पूरी डिटेल। प्राइवेट एम्प्लॉयज मंथली पेंशन हाइक। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है, जो 2014 से लागू है। लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव बजट 2025 में शामिल किया जा सकता है। इस संभावित वृद्धि से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होगा, जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। यह कदम बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए बहुत जरूरी था। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना एक नज़र में। विवरण जानकारी। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह। लाभार्थी ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगी। अतिरिक्त लाभ महंगाई भत्ता, डा और चिकित्सा सुविधाएं। प्रस्तावित बजट 2025।
लाभार्थियों की संख्या 36.60 लाख से अधिक। वर्तमान योगदान कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा 12% बेसिक पे EPS 95 क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति। एडवर्टाइजमेंट। EPS 95 या एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 EPFO द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है। यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। 2014 में सरकार ने इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह निर्धारित की थी। हालांकि यह राशि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अपर्याप्त है। 36.60 लाख से अधिक पेंशन भोगी अभी भी 1000 रुपये से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत कम है। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का महत्व। न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने का प्रस्ताव पेंशन भोगियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह वृद्धि निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुरक्षा। बढ़ी हुई पेंशन पेंशन भोगियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। जीवन स्तर में सुधार। अधिक पेंशन से वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे। स्वास्थ्य देखभाल। बढ़ी हुई आय से वे अपनी स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। आत्मनिर्भरता। यह वृद्धि उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाएगी और परिवार पर निर्भरता कम करेगी। पेंशन वृद्धि की मांग का इतिहास। पेंशन भोगियों ने लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है। 10 जनवरी 2025 को एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। उनकी प्रमुख मांगें थीं। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह। महंगाई भत्ता DA में वृद्धि। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार। वित्त मंत्री का आश्वासन और सरकार का रुख। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही एक निर्णय लिया जाएगा। सरकार के इस रुख से पेंशन भोगियों में उम्मीद जगी है कि आगामी बजट 2025 में उनकी मांगों को पूरा किया जा सकता है। ट्रेड यूनियनों की भूमिका और उनका प्रस्ताव। ट्रेड यूनियनों ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उन्होंने न्यूनतम EPFO पेंशन को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि यह राशि EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी द्वारा मांगी गई 7500 रुपये से कम है। EPS 95 समिति ने ट्रेड यूनियनों के इस प्रस्ताव की आलोचना की है। उनका कहना है कि 5000 रुपये पेंशन भोगियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त और अनुचित है। EPFO योगदान और पेंशन कैलकुलेशन। वर्तमान में EPF सदस्य अपने बेसिक वेतन का 12% EPF में योगदान करते हैं और नियोक्ता भी इतना ही योगदान करता है। पेंशन की गणना सेवा के वर्षों और औसत वेतन के आधार पर की जाती है। पेंशन कैलकुलेशन का सूत्र 70